स्विट्जरलैंड के जिनीवा में अमेरिका और ईरान के बीच हुई बैठक का कोई नतीजा नहीं निकला है। दोनों ही पक्षों ने बातचीत के बाद थोड़ा नम रुख दिखाया है, लेकिन जंग की तैयारी में भी जुटे रहे। जिनीवा की इस बैठक के बाद अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस ने कहा कि ईरानी पक्ष डोनाल्ड ट्रंप की शर्तों को नहीं मान रहा। वेंस का यह भी कहना है कि ईरान ने डिप्लोमेटिक समाधान यानी डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन के लिए डोनाल्ड ट्रंप की ओर से तय की गई सभी रेड लाइन यानी शर्तों को नहीं माना है और ऐसे में अमेरिका की ओर से ईरान पर सैन्य हमले के विकल्प को खारिज किया जा रहा है। ईरान के तेवर इससे भी ज्यादा खतरनाक नजर आए। बातचीत के बीच ही खामनेई ने अमेरिका को चैलेंज कर दिया और समंदर में तैनात उसके जहाजों को डुबोने की धमकी दे डाली। यानी अब दोनों ही देशों के बीच वॉर मोड ऑन हो गया है। तो यानी अमेरिका और ईरान के बीच वॉर मोड ऑन है। जिनीवा की बैठक के बाद भी हालात चस के तस नजर आ रहे हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ईरान चाहता है कि चर्चा सिर्फ परमाणु मुद्दे तक ही सीमित रहे, जबकि अमेरिका बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम जैसे मुद्दे भी उठाना चाहता है। उधर अमेरिकी अधिकारी यानी वहां के जो ऑफिसर्स हैं, उनका कहना है कि वार्ता में कुछ प्रगति हुई है, यानी कुछ वार्ता आगे बढ़ी है, लेकिन कई अहम मुद्दों पर चर्चा अभी बाकी है। इसके अलावा ईरानी प्रतिनिधियों ने यह भी इंडिकेशन दिए हैं कि वो 2 हफ्ते के अंदर नए प्रस्ताव लेकर लौट सकते हैं। साथ ही साथ ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने बातचीत को गंभीर, रचनात्मक और सकारात्मक बतला दिया है। लेकिन ईरान के विदेश मंत्री यानी उनके फॉरेन मिनिस्टर ने यह भी कहा कि समझौता जल्द होने की संभावना नहीं है। खत्म हुआ बातचीत का ड्रामा। ईरान ने अमेरिकी शर्तों पर कहा ना। पैनिक बटन दब गया, वॉर मोड ऑन हो गया। पूरी दुनिया स्विट्जरलैंड के जिनेवा की तरफ देख रही थी, क्योंकि वहां जंग के लिए तैयार बैठे अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत होनी थी, जो तय समय और जगह पर हुई, लेकिन रिजल्ट 0 रहा। जिनेवा में दोनों देशों के बीच 3 घंटे की बातचीत हुई, लेकिन कोई नतीजा निकलता नहीं दिखा। बैठक के बाद ईरान के विदेश मंत्री ने भी गोलमोल जवाब दिया। Of opportunity has opened under which we had the second round of the negotiations with the United States earlier today here in Geneva. We are hopeful that negotiation will lead to a sustainable and negotiated solution which can serve the interest of relevant parties and the broader region. At the same time, as demonstrated during the aggression of 13 June 2025, Iran remains fully prepared to defend itself against any threat or act of aggression. The consequences of any attack against Iran will not be confined to its borders. यानी जेनेवा से कोई ऐसी खबर नहीं आई जिससे लगे कि अमेरिका और ईरान एक दूसरे के लिए थोड़ा नरम हुए हैं, क्योंकि एक तरफ बातचीत हो रही थी और दूसरी ओर दोनों देश एक दूसरे की गर्दन पर बंदूक तान कर बैठे थे। ईरान के आसपास अमेरिकी नौसेना के जमावड़े ने ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई का दिमाग खराब कर दिया। वो भड़क गए। एक सभा के दौरान उन्होंने अमेरिका को ललकारा, दावा किया कि जिस सेना को ट्रंप दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना कहते हैं, उसे ईरान समंदर की गहराई में डुबो देगा, ऐसी धूल चटाएगा कि ट्रंप की सेना को पानी तक नसीब नहीं होगा।
این ارتش دنیا ممکنه اونچنان گاهی سیلی بخوره که از جا نتوانه بلنش. هی میگن ما ناو فرستادیم طرف ایران. خیلی خوب، ناو البته یک دستگاه خطرناکی است، اما خطرناکتر از ناو اون سلاحی است که میتوانه این ناو رو به قعر دریا खामेनेई सिर्फ कह ही नहीं रहे, बल्कि उन्होंने कहने से पहले अमेरिका को जवाब देने की तैयारी शुरू कर दी थी। उन्होंने समंदर के अंदर और सीमा पर सख्ती बढ़ा दी। ईरान के अलग अलग शहरों में सेना ने सख्ती से जांच की। ईरान के दूसरे सबसे बड़े शहर मशहद से तस्वीरें सामने आई। ईरान के अलग अलग शहरों पर सेना के जवानों ने नजर रखी, तो दूसरी ओर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में ईरान ने ऐसी हेकड़ी दिखाई कि अमेरिका के पसीने छूट जाएं, क्योंकि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के कुछ हिस्सों को कुछ घंटों के लिए बंद कर दिया। यानी समंदर के जिस हिस्से से दुनिया के कुल तेल के 20% हिस्से का ट्रांसपोर्ट होता है, ईरान ने उसे बंद कर दिया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज या फिर हॉर्मोज के समुद्री गलियारे के उत्तर की तरफ ईरान है और दक्षिण की तरफ ओमान और यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात। ये दुनिया के सबसे अहम समुद्री गलियारों में से एक है। इसी गलियारे से दुनिया का 30% तेल और गैस की सप्लाई होती है। हॉर्मुज गलियारा फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है और यहाँ से हर रोज 2 करोड़ बैरल तेल गुजरता है, इसलिए इसे एनर्जी लाइफलाइन कहा जाता है। और खामेनेई ने उसे ही बंद करवा दिया। तर्क दिया गया कि वहां ईरान की नौसेना अभ्यास कर रही है, इसलिए समंदर के इस रास्ते को उसने बंद किया। यानी ईरान ने ट्रेलर दिखाया और खामेनेई ने अपनी सभा में बोल दिया कि पूरी पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत किसी नतीजे तक पहुंचती नहीं दिखी। रही सही कसर खामेनेई ने यह कहकर पूरी कर दी कि वो अमेरिका के जंगी जहाज को डुबो देंगे।